हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 5 वृक्ष रीड करेंगे। इस पाठ में श्लोक के माध्यम से वृक्षों का महत्व बताएं कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्ष की तुलना साधु लोगों से, तपस्वी सज्जन लोगों से की गई है कि किस प्रकार वृक्ष, जिस प्रकार की सज्जन लोग होते हैं जो संसार को हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते, उसी प्रकार वृक्ष भी हमें बहुत कुछ देते हैं। तो ये सारा इस पाठ में बताया। तो देखिए, फर्स्ट हमारा श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ते वृक्षा शाखा दोला सीना विहंगा ते किंपि कुंजति वृक्षा। वने वने यानी कि वन में, वने यानी वन में, निवसन्तो रहते हुए या रहने वाले, वृक्षा वृक्ष, वनम वन, रचयन्ति बनाते हैं या रचते हैं, वृक्षा वृक्ष। शाखा दोला सीना, शाखा यानी टहनियाँ जो होती है उसको कहते हैं शाखा, ब्रांच को, और दोला झूला, आसीना बैठे हुए। इसमें 3 वर्ड है, शाखा, दोला और एक है आसीना। आसीना यानी बैठे हुए। विहंगा, विहंगा होता है पक्षी। ते वे, किंपि कुछ भी, कूंजति कूंजते हैं, वृक्षा वृक्ष। जब कोई भी पक्षी बोलता है, हम ये नहीं कहते पक्षी बोल रहे हैं, पक्षी कूक रहे हैं, कूंजन कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है ना। तो कुंजति कुंजन करना यानी कूकना। तो इसमें क्या बताया कि प्रत्येक वन में रहते हुए वृक्ष अन्य वनों का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। जब बहुत ज़्यादा वृक्ष एक जगह होते हैं तो उसे किसका नाम दे दिया जाता है? वन का, जंगल का। कि ये जंगल है, घना जंगल, जहाँ बहुत सारे वन, पेड़ ही पेड़ है ना। तो वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। और उन वृक्षों की डाली रूपी झूलों पर पक्षी कुछ भी कूकते रहते हैं, क्योंकि पक्षी वृक्षों की डालियों पर बैठते हैं और वृक्ष की डालियाँ ऐसे हिलती रहती है जैसे हम झूले में बैठ के हिलते हैं। ऐसे ही वृक्ष की टहनियाँ जब पक्षी बैठे रहते हैं तो उनको झुलाती रहती है, झूले के समान वो हिलती रहती है। तो क्या कहा गया है कि वृक्षों की डाली रूप झूलों पर बैठकर जो पक्षी है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुंजन करते रहते हैं। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम कैसे लिखेंगे? पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में श्लोक के पहले के 2 वर्ड, फर्स्ट और लास्ट के। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि हमारी रुचिरा पाठ्य पुस्तक प्रथम भाग के पाठ 5 वृक्षा से लिया गया है। लेसन का नाम लिखना कंपलसरी होता है, प्रसंग भी लिखना होगा। उसके बाद सरलार्थ लिखना है, हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, पीबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा स्पर्शन्ति पादै पातालम च नभे शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पीबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, सततम संततम होता है लगातार या निरंतर, साधु जना सज्जन लोग या तपस्वी लोग, इव के समान, सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष, स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से,
ये द्विवचन है क्योंकि 2 पैर होते हैं, है ना? नहीं, ये है हमारा बहुवचन, क्योंकि जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इनके 2 पैर को ही होते हैं। ये जड़ जो होती है वो उनको पैरों का नाम दिया गया है ना, पैरों से तुलना की गई जड़ों से। तो जड़ तो बहुत सारी होती हैं, तो बहुवचन में आती है। अगर किसी इंसान का कहते, ह्यूमन बीइंग का, तो उसके 2 पैर होते, तब यहाँ आता पादाभ्याम द्विवचन में। रामेण रामाभ्याम रामई, ठीक है। पातालम पाताल को, च ओर, नभः आकाश, शिरस्सु, शिर होता है सिर, और सु इसमें सप्तमी विभक्ति यानी सिर पर। वहंती, वहन करते हैं यानी ढोते हैं। वृक्षा, वृक्ष। देखिए, पीबंती पवनम जलम सततम, कि लगातार हवा और जल को पीते हैं। साधु जना इव सर्वै वृक्षा, यानी कि सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह। साधु जना सज्जन या तपस्वी लोग, इव के समान या की तरह, यानी कि सभी वृक्ष सज्जन या तपस्वी लोगों की तरह लगातार हवा और पानी पीते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो तपस्वी होते हैं वो हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारा जीवन सार्थक बनाने के लिए बात बताते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी हमेशा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। खुद बदले में क्या पीते हैं? हमेशा सिर्फ हवा चाहिए, ऑक्सीजन पेड़ों को हवा चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए। और तो कुछ हमसे नहीं मांगते कि रहने को कपड़े, रहने को उनको वो चाहिए, घर चाहिए, या पहनने को कपड़े चाहिए, या ऐसा कुछ हो, है ना? ठीक है, तो आगे देखिए, स्पर्शन्ति पादै पातालम च, स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहंती ढोते हैं, वृक्षा वृक्ष, कि वृक्ष अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृक्षों की जो शाखाएं हैं, जड़ें हैं, वो नीचे इतनी गहराई में चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो पाताल तक पहुंच गई है। और वृक्षों की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है, और दूर से जब हम देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आकाश को छूने की कोशिश करे, यानी आकाश उसके ऊपर ही विराजमान हो, ऐसा प्रतीत होता है दूर से। हम देखते हैं कि पेड़ इतने ऊंचाई तक होते हैं कि पर्वत के चोटियों से भी ऊपर दिखते हैं हमें, और ऐसा लगता है हमें जैसे आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं पेड़। ठीक है, तो अब इसका देखिए हिंदी सरलार्थ देखिए, इसमें पहले संकेत लिखोगे, इसके बाद प्रसंग सेम आ जाएगा, और सरलार्थ जो अभी मैंने बताया उसको ध्यान से सुन के आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। एक बार इसको पढ़ भी सकते हो, पढ़ कर लिख लेना इसे, या इसी को देख के लिखना। ठीक है, कि इसमें किस वृक्षों की तुलना किससे की गई है? तपस्वी लोगों से, सज्जन लोगों से। क्या कहा गया है? जिस प्रकार सज्जन लोग हमें हमेशा हमारे जीवन में अच्छा मार्ग दिखाते हैं या सार्थक करते हैं हमारे जीवन को, उसी प्रकार जो वृक्ष है हमेशा हवा और पानी को लगातार पीते हुए हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और वृक्ष अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, यानी कि उनकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो पाताल को स्पर्श कर रही हैं, और उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि वो आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हैं, धारण किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड श्लोक हमारा।
पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। पयोदर्पणे, पयोद होता है, पय मीन्स क्या होता है? पयोद किसे कहते हैं? जल को, पानी को। दर्पणे, दर्पण यानी आईना। स्व प्रतिबिंबम, स्व मीन्स अपना और प्रतिबिंब होता है परछाई। कौतुकेन, आश्चर्य से, कौतूहल से। पश्यन्ति, देखते हैं। वृक्षा, वृक्ष। प्रसार्य, फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम, स्व मीन्स अपना, छाया छाया, और संस्तरणम बिस्तरे को, यानी अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षा वृक्ष। तो इसमें क्या बताया? पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, यानी वृक्ष जल रूपी दर्पण में, यानी जल रूपी आईने में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। पानी में पेड़ों की परछाई दिखती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो उस परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, कौतूहलता से, कि हम इतने बड़े लंबे चौड़े हो गए, है ना। प्रसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सबका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। अर्थात अपनी छाया में सबको विश्राम देकर, आश्रय देकर, सहारा देकर वो सबके प्रति आदर प्रकट करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो सभी को ये कर रहे हो कि सभी को सहारा दे, छाया प्रदान करके, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सबको छाया देकर, सहारा देकर या आश्रय देकर उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि हम कितनी भी धूप में जा रहे हो कहीं भी, तो हम ये देखते हैं कहीं कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी छाया के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया जाए। तो वही चीज़ इसमें बताई है। तो नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर का संकेत, प्रसंग, और इसके बाद ये सरला। तो ये लेसन हमारा हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है, वर्ड मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन के बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।